इनकी खूबसूरती के राज क्या हैं दोस्तों? मेरे हिसाब से ये अंधेरी रात और चमचमाती लाइटें, जी हाँ, सिर्फ लाइटें नहीं, रंगीन लाइटें, रोशनीदार। और शुरुआत करते हैं वरमाला के मंच से, जहाँ वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। और ये है मंडप, जी हाँ, तैयारी चल रही है सजावट की। और ये कुछ आशीर्वादी के सामान, इनको दहेज का नाम नहीं दिया जा सकता, ये बाबुल का प्यार है, मम्मी पापा के प्यार हैं जो अपनी बच्ची के लिए हैं। मित्रों, बारात आगमन के बहुत समय पहले ही, सेम डे ही, बहुत सारे विधि विधान होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जिन्हें दुल्हन के मम्मी पापा के द्वारा पूरा किया जा रहा है। किसी भी आयोजन या अनुष्ठान के जो प्राण होते हैं मित्रों, वो नवयुवक होते हैं, और जो किशोर वय बच्चे हैं वो होते हैं। इनके बिना न बेल का पत्तर आ पाता है, न दूब का घास आ पाता है, और छोटे छोटे बड़े बड़े सारे काम ये दौड़ दौड़ कर निपटाते हैं। तो ये दिन की एक विधि जो है वो पूरी हुई, और आरती जो है संकेत है इस बात का कि ये विधि अभी वाली जो है वो पूरी हुई। यही वो स्थल है मित्रों जहाँ ये सारे अनुष्ठान होने हैं, शादी के अनुष्ठान, और ये नियामतपुर पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर कुछ नवयुवक जो हैं, वो कैमरामैन जो लोग आए हैं शादी वेडिंग को शूट करने के लिए, उन लोगों को भाई किसी तरह समझा बुझाकर और अपने लिए भी 2-4 स्टिल फोटोग्राफी करवा रहे हैं। और जैसा कि मैं आप सबों के सामने पहले भी बयां कर चुका हूं कि समारोहों में नवयुवक जो होते हैं वो समारोहों के आभूषण होते हैं, समारोहों के गहने होते हैं। और ये जो गहने हैं, ये आभूषण जो है, जो अभी आप रॉयल एनफील्ड पर देख रहे हैं, ये वहीं से हैं, नियामतपुर से ही हैं, वहाँ के लोकल बच्चे हैं और बाबुल के घर वालों में से हैं, उनके रिश्तेदारों में से हैं, और काफ़ी अच्छे बच्चे भी हैं। और ये हैं असली कलाकार, जिन पर आयोजनों का रहता है सारा दारोमदार, और इनके आए बिना, इनके शुरू किए बिना लगता ही नहीं है कि यहाँ कुछ अलग हो रहा है, कुछ हट के हो रहा है, कुछ शुभ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ढोल नगाड़े तभी बजाए जाते हैं जब कुछ शुभ शगुन हो, और ये शुभ शगुन जो है वो मेरे साढ़ू की बच्ची की शादी है, और काफ़ी खुशी का माहौल है यहाँ पे। और इस खुशी के माहौल को और भी रंगीन बनाया जा सकता था, लेकिन हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था पश्चिम बंगाल और वहाँ का कानून इसकी इजाज़त नहीं दिया, और बड़े ही सीमित मात्रा में लोगों को आने का आदेश मिला, और काफ़ी सारे रिश्तेदार भी कम आए, जो पास में भी थे वो बहुत सारे नहीं आ पाए, और दूर वाले तो खैर मजबूर थे भी। और जिनके घर की बात थी, जिनको आना ज़रूरी था, वो चाहे कितना भी दूर रहे वो आए। जैसे मेरे साड़ू भाई के एक लड़के जो हैं वो पूना से चले आए, और उनके एक जो अनुज भाई हैं, छोटे भाई, वो इंदौर से चले आए। दोस्तों, आयोजनों में, शादी समारोहों में या किसी भी पार्टी में इन साज सज्जाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और हमारे वेलकमिंग में अगर कोई कमी रह जाए, अंतर रह जाए, ऊंच नीच रह जाए, तो ये साज सज्जा पूरे करते हैं, उसको रिक्त स्थानों को भरते हैं। और देखिए, क्या ये आपको प्यार नहीं देते? क्या ये आपका वेलकम नहीं कर रहे हैं? मेरा काम आधा हो गया। और ये रहे मेरे साड़ू भाई, और गोद में उनका नवाजा, जी हाँ, उनका पोता। और जब तक मैं वहाँ था, मैं इसे नॉर्थ ईस्ट इंडियन ही बोल के बुलाता था। जी हाँ, बिल्कुल मणिपुरी लगता है। और मित्रों, मेरे साड़ू भाई के फैमिली में एक ख़ास बात है, और अच्छी भी लगी मुझे, कि मेरे साड़ू भाई खुद 7 भाई हैं, और ये तीनों गेरुआ वस्त्र पहने हुए जो हैं वो तीनों भाई ही हैं। मित्रों, हमारे यहाँ शादी समारोह में बेटी पक्ष के तरफ से या बेटा पक्ष के तरफ से शादी के जितने भी विधि विधान हैं, वो शुरू होने से पहले माँ काली का आशीर्वाद लिया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ बेटी पक्ष वाले पूजा अर्चना में आए हुए हैं, और जगह भी काफ़ी मनमोहक है। अब आप बाजे देखिए,
अब इनका देखिए, ये अगर 5 होते तो इनमें से 3 फूंकते और 2 केवल गिनती गिनाने के लिए खड़े रहते। और अब करते हैं इसे बजाने की बात। तो काफ़ी मेहनत भरा काम है दोस्तों, कभी फूंक कर देखिएगा, आपके जबड़े दुखने न लगे तो आप कहिएगा। और ये वाला यंत्र जो बजाए वो होता है मास्टर जी स्टीम का। और ये बच्चा काफ़ी क्यूट लगा मुझे और अच्छा है, इस एज में अपने घर का भरण पोषण करना शुरू कर रहा है तो ठीक है। और स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर जिसको कहते हैं। और ये मित्र देखिए किस तरह पसीने पसीने हो रहे हैं ट्रम्पेट बजाते बजाते। वाकई काम पसीने वाला ही है और अच्छी बात। आजकल के भागम भाग की दुनिया में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं दोस्तों कि सारे सगे संबंधी जो शायद कई साल पहले ऐसे ही समारोहों में मिले थे और फिर से उनको मिलने का मौका मिलता है। वाकई इस फ़ोटो शूटिंग में जो लोग खड़े हैं, फ़ोटो शूट में जो लोग रिश्तेदार खड़े हैं वो काफ़ी साल पहले मुझसे मिले थे और आज मिले हैं। और अब पूजा स्थल से घर वापसी की तैयारी। और अब वहाँ चलिए दिखाते हैं क्या हो रहा है। महफिल सज चुकी है और बस मेहमानों का इंतज़ार है। मेज़बान तैयार हैं मेज़बानी के लिए और ये रंग बिरंगी लड़ियाँ भी मेज़बानी के लिए तैयार हैं। और ये पुतले भी, बेजान पुतले देखिए कितना जान डाल देते हैं। और बारात आ चुकी है मित्रों। और उस वक्त का मैं इसलिए शूट नहीं कर पाया कि उस वक्त मैं स्वागतकर्ताओं में शामिल था और दूल्हे राजा भी आ चुके हैं। बाराती जो हैं वो स्वागत कक्ष में हैं, उनका स्वागत हो रहा है वहाँ ज़ोर शोर से। और अच्छी बारात थी। इन सब मनमोहक दृश्यों को देखकर दोस्तों बिजली के महत्व का पता चलता है और विज्ञान का भी, सिर्फ बिजली का ही नहीं। दोस्तों आज का जो ये दिन है वो दूल्हा और दुल्हन और उनके संबंधियों के लिए खास तो होता ही है, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जिनके लिए ये दिन खास दिन होता है। और वो लोग हैं जैसे हजाम हो गए जो ये हाथ में लड़के का सेहरा लिए खड़े हैं, पंडित जी हो गए, बैंड बाजे वाले हो गए, गाड़ी वाले हो गए, ऐसे टेंट वाले, हॉल में जो बावर्ची कुक आएंगे, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। और किसी भी बारात में दोस्तों उस बारात का उस दिन का बादशाह जो होता है वो दूल्हा होता है और उसके बाद मैं उसके पिता को स्थान देता हूँ, बाकी और कुछ भी हो, लेकिन दूल्हा वाकई में बादशाह होता है, बादशाह दिखता भी है। और दूल्हा बादशाह ना हो तो फिर दूल्हा कैसा। और लॉकडाउन के हिसाब से काफ़ी कम मेहमान आए हुए हैं और मैं पहले भी आप सबों को अपने वीडियो में बता चुका हूं कि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह पालन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। तो मित्रों द्वार पूजाई की जो रस्म है वो प्रारंभ हो चुकी है और इसी मंच पर थोड़ी देर के उपरांत जो है वो वरमाला का भी कार्यक्रम होगा। और दोनों पक्ष के जो पंडित जी हैं वो भी मंच पर उपस्थित हैं, लड़की के जो पिता हैं वो भी बैठे हुए हैं। द्वार पूजाई उन्हीं के द्वारा होनी है, अपने दामाद की पूजाई भी उन्हीं के द्वारा होनी है। और अब ज़रा फोकस करें हमारे इन फ़ोटोग्राफ़र भाइयों पर। जी हाँ, मैं अपने पिछले वीडियो में आप सबों को बता चुका था कि इनका काम जो है फ़ोटोग्राफ़रों का ये काफ़ी टफ काम होता है और मोमेंटों को इन्हें चुनना होता है कि किस मोमेंट को लोग पसंद करेंगे और कौन से मोमेंट ज़रूरी है दिखाने लोगों को, संबंधियों को, और उसको ये रिकॉर्ड करते हैं। तो वाकई ये कलाकारी ही है। बताया आपको कि हमारे रस्मों रिवाज में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देंगे तो हमारे काफ़ी सारे रस्मों रिवाज पूरे नहीं हो पाएंगे। और अब वरमाला की तैयारी हो रही है और अब दुल्हन को जो है वरमाला के मंच पर ले जाते हुए दुल्हन के भाई और दुल्हन के करीबी संबंधी जो हैं वो ले जा रहे हैं। और दोस्तों ये सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हम
पालन करेंगे तो हमारे धर्मों में बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो पूरे नहीं हो पाएंगे और पवित्र भी नहीं माने जाएंगे। तो चाहे लोगों की संख्या आप घटा सकते हैं, लेकिन जो शादी अगर आप कर रहे हैं और ऑनलाइन शादी नहीं है तो रीति रिवाज तो करने ही पड़ेंगे। और रीति रिवाज में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना ये काफ़ी मुश्किल है। और जो हमारे भाई मित्र लोग उत्तर पूर्व या भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, हम लोग पूरा भारत ही जो है वो रिवाजों से बंधा हुआ, संस्कारों से बंधा हुआ देश है। और अब आ गई वरमाला की सुखद बेला, सुखद घड़ी। जी हाँ, और माला के आदान प्रदान से पहले थोड़े फ़ोटो सेशन हो रहे हैं और कुछ यादगार पल जो हैं वो कैमरे में कैद किए जा रहे हैं। और लीजिए, अब ये वरमाला भी जो है वो संपन्न हुई और काफ़ी सुखद पल है, सुखद अनुभव है वर वधू के लिए भी, उनके संबंधियों के लिए भी, और जो गवाह हुए इस विवाह के, जो और भी दूर दराज के लोग संबंधी जुटे हुए हैं, जिनमें से मैं भी हूँ। तो हमें भी काफ़ी अच्छा फील हुआ। और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी संबंधी जो पहुंच नहीं पाए, तो काफ़ी भाई लोग, काफ़ी मित्र लोग जो है अपने मोबाइल पर ही ऑनलाइन उन्हें वीडियो कॉलिंग करके और यहाँ का जो हाल है वो तुरंत की घटना को नहीं, घड़ी को, इसको घड़ी कहेंगे, घटना नहीं, सुखद घड़ी को वहाँ दर्शा रहे हैं। अपने परिजनों को तुरंत का वीडियो भेज रहे हैं। विवाह पर बनी 2 पिक्चरों को पहले हम लोग नोटिस करते हैं दोस्तों और बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीधी सादी भोली भाली विवाह पर बनी फिल्म, जो उत्तर भारत के अवधी भाषा में बनी थी। उसका नाम था नदिया के पार। वाकई में गजब की मिसाल थी और क्या कहते हैं उसे, माइलस्टोन बनी, मील का पत्थर बनी वो पिक्चर। उसके साथ भी ट्रेजेडी काफ़ी हुई, वो कभी हम आपसे बात करेंगे। और दूसरी थी सूरज बड़जात्या की हम आपके हैं कौन। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी मूवी थी जिसके आने के बाद विवाह का कल्चर ही बदल गया। एक दिन के विवाह जो हैं वो 5 दिन 6 दिन में बदल गए, और जो कम खर्चे में काम हो जाता था विवाहों में, वो काफ़ी खर्चीले हो गए दोस्तों, सिर्फ दिखावे में। और अब ये प्रभात में विदाई की बेला है। जी हाँ, रात भर विवाह समारोह चलते रहे और अब बारातियों को जो है वो रुखसत करने का वक्त आ गया, विदाई देने का वक्त आ गया। और बच्ची भी विदा हुई अपने बाबुल के संसार को छोड़कर। और बेटी विदाई के बाद ये कुछ उपहार पिता माता के तरफ से अपने बेटी को, जी हाँ, इसे उपहार ही कहेंगे, जो अपनी राजदुलारी को दिए हैं वो। मेरे कोई भी वीडियोज अगर किसी भी कारण से आप सबों को पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर ये भी ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान दोस्तों। और इनकी खूबसूरती के राज क्या हैं दोस्तों? मेरे हिसाब से ये अंधेरी रात और चमचमाती लाइटें, जी हाँ, सिर्फ लाइटें नहीं, रंगीन लाइटें, रोशनीदार